भाई प्रेमियों, वाणी वक्ता बहुत आवेंगे। छोटी सी बात आप भी सुने, ये भी सुने, खासकर गांव मानकपुर के। एक समय था जब गुरु रविदास जी महाराज उपदेश करते थे, तो नानक साहब को, जो पाकिस्तान में पड़ता है गांव ननकाना साहब, ननकाना, नानक साहब का जन्म उसके नाना मामा के यहाँ हुआ था। छोटी उम्र में थे नानक साहब। उनके नाना जी ने कहा, कोई कहता है 12.5 पैसे दिए, कोई कहता है 22 पैसे दिए, चलो कितने भी दिए। उनके नाना ने पैसे दिए कि बेटा सच्चा सौदा लेकर आओ। क्या लेकर आओ? सच्चा सौदा। सच्चा सौदा। अब नानक साहब जाने लगे। पेड़ के नीचे रविदास जी बैठे थे, उनकी साथ संगत के लोग बैठे थे, उनके शिष्य बैठे थे। उन्होंने नानक साहब को बुलाया, बेटा किधर जा रहे हो? अब महाराज मैं तो दुकान पे जा रहा हूँ। क्या लेने? सच्चा सौदा लाऊंगा। कितने पैसे का? इतने पैसे का। वो चले गए, दुकानदार के पास गए, लो भाई ये पैसे मुझे सच्चा सौदा दे दो। दुकानदार ने कहा मेरे पास नहीं है। वहां से वापस आए, नानक साहब को फिर बुलाया रविदास जी ने। सच्चा सौदा ले आए? नहीं महाराज। अब कहाँ जा रहे हो? उधर बाजार में जाऊंगा, पीठ लग रही है। चले गए, वहां भी नहीं मिला। वापस आए, तीसरी तरफ जाने लगे। रविदास जी फिर बुलाते हैं कि वहां भी नहीं मिला। अगना महाराज अब कहाँ जाओगे? इधर जाऊंगा, इधर बहुत बड़ा बाजार लग रहा है। कि बात सुनो, जो तुम सच्चा सौदा लेने जा रहे हो वो वहां भी नहीं मिलेगा। कि फिर महाराज कहाँ मिलेगा? कि वो सच्चा सौदा हमारे पास मिलेगा। तो फिर दे दो कि पैसे लाओ। नानक साहब से पैसे ले लिए गुरु महाराज ने और उन्हें सच्चा सौदा दे दिया। कौन सा सच्चा सौदा दे दिया? सच्चा उपदेश, सत्य उपदेश जो गुरु समनदास महाराज ने आप सबको दिया है। वो गुरु देता है शिष्य को। आपके भी गुरु समनदास महाराज ने आपको दिया है सच्चा उपदेश। और नानक साहब सच्चा उपदेश लेकर अपने नाना के पास चले गए। कहने लगे बेटा ले आए सच्चा सौदा? कहाँ जी, दिखाओ। तो उन्होंने वो बोलकर बताया कि कहाँ से लाए हो? बाहर संत बैठे हैं। नानक साहब के नाना जी आए और उन्हें अपने द्वार पर ले गए। कहने लगे तुमने बालक को 22 पैसे दिए थे, इन्होंने सच्चा सौदा ले लिया, ये पैसे वापस लो, इस सौदे को बढ़ाते रहो। तो उन्होंने क्या काम किया? उन पैसों का नमक, हल्दी, मिर्च, घी, तेल, शक्कर, चावल, आटा, ये सामान खरीदा और भंडारा करना शुरू कर दिया। लोगों को हाथ जोड़ जोड़ कर जिमाने शुरू कर दिए। सच्चा उपदेश, सत्संग का उपदेश करना शुरू कर दिया। और उसकी ताकत देखो, पूरी दुनिया में नानक साहब ने जो सीख ली थी गुरु रविदास जी से, उस सीख से एक सिख समुदाय पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब मैं गांव मानकपुर वालों से कहता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग। ऐसा बेहतरीन प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आप लड़ते झगड़ते भी हैं। इसमें टांग खींचने वाले भी बहुत हैं। एक गुरु समनदास के शिष्य हैं सब, लेकिन 3 दीवारें कर रखी है इन्होंने। 3 फाड़ बन रही है, 3 पार्टी बनी हुई है इस गांव के अंदर। जो शर्म की बात है, मैं तुम्हें माइक पे कह रहा हूं, तुम्हें अगर मेरी बात कड़वी लग रही होगी तो मुझे परवाह नहीं है। अगर कड़वी लग रही है तो मैं अपनी बात कहने में सफल हो गया हूं। तुमने 3-3 घर बना लिए हैं। गुरु समनदास जी ने एक घर बनाकर तुम्हें छोड़े थे। आज कोई पत्ती नहीं देता, कोई किसी की प्रशंसा करता है, कोई किसी की करता है। ऐसा मत करो, नहीं तो बिखर जाओगे, बिल्कुल बिखर जाओगे। ये गुरु का उपदेश है, गुरु का बताया हुआ तुम्हें मार्ग है ये। इस पर चलते हुए बताओ कुछ कमी आ रही क्या तुम्हारे यहाँ? कुछ कमी तो नहीं है। और बढ़ते ही बढ़ते चले जाओगे। अगर ये तुमने छोड़ दिया, नुका एक को छोड़ दे 2 को धावे,
ऐसा डूबे था न पावे। भाई प्रेमियों, माताओं, बहनों, सत्संग चल रहा, बहुत देर से वाणियां चल रही हैं। इस वाणी में किसी भगवान का जिक्र आया? जितनी भी वाणी चली, किसी देवी देवता का, सैयद का, पीर का, हनुमान जी का, किसी का जिक्र आया? नहीं आया। किसका जिक्र आया? गुरु के देश का, गुरु महाराज की महिमा का, सतगुरु के वर्णन का, क्योंकि वही फंद काटने वाले हैं। सब जानते हैं आप ये बातें, मेरे कहने से कोई लाभ नहीं है, आप बहुत कुछ ज्ञानी हैं, लेकिन मेरे भी दिल में जो इच्छा जागी है मैं वो आपको कहना चाहता हूँ। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, ये राजपाल कश्यप जी बैठे हैं, आप सब बैठे हैं, कुछ लोग खुशामद कर करके लोगों को इकट्ठा करते हैं और कुछ लोग खुशामद कर करके टांगे खींचते हैं। ऐसा ना करो, एक हो जाओ। और गुरु सबके गुरु समनदास है, ना किसी का गुरु गोवर्धन है, ना किसी का गुरु मेघराज है, ना किसी का गुरु ऋषिदास है, ना किसी का गुरु धर्मदास है, और ये सबके गुरु हैं। गोवर्धन दास भी, धर्मदास भी, बोलिए सतगुरु मेघराज भी, समनदास सबके जी गुरु हैं। महाराज की। क्योंकि गुरु महाराज ने, एक मिनट महाराज जी, क्योंकि गुरु समनदास महाराज ने इन्हें महात्माओं को समाज के बीच में गुरु बनाकर उतारा है। लेकिन गुरु है समाज का गुरु समनदास। और भाई समाज को खंडित ना होने दो, बिखरने ना दो। जो गुरु ने कारवा छोड़ा है इसे फॉलो करो, इसे बढ़ाओ, गुरु के देश की बात बताओ। मैं इतनी बात कहने वाला था आपको। सतनाम।